विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में निश्चित धारणा है जिन्हें हम देख नहीं पाते। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम यूसुफ जॉन है और मेरे संवाद का विषय है विश्वास। विश्वास वैसे सुनने में एक साधारण शब्द लगता है, पर इस साधारण से शब्द में चट्टानों को झकझोर देने की शक्ति समाती है। विश्वास की परिभाषाएं अनेक हैं। किसी भटके हुए के लिए विश्वास सही रास्ता है, किसी हारे हुए के लिए विश्वास उम्मीद है, तो किसी के लिए वो बढ़ाया हुआ हाथ है जो उसे अंधेरे से खींचकर रोशनी में ले आए। और यदि ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूरे धर्म की नींव ही विश्वास पर टिकी हुई है। वो विश्वास ही तो था जो प्रभु के सिर्फ एक बार कहने पर उनके चेले अपना परिवार तथा कारोबार सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए थे। पर यह विश्वास उनमें अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वाक्यांश 17 कहता है कि उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो विश्वास हमें ईश्वर से जोड़ता है वह विश्वास हमें खुद ईश्वर ही प्रदान करता है। पर क्या हम इसके बाद भी विश्वास करते हैं? हम सब जानते हैं कि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता उस रिश्ते में स्थिरता नहीं होती। और यदि हम विश्वास नहीं करते तो हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को दृढ़ नहीं बना सकते। इस कारण हमें यह समझना होगा कि विश्वास एक ऐसी मजबूत डोर है जो ईश्वर और हमारे रिश्ते को अटूट बनाती है। बहुत से लोगों का यह सोचना है कि मन में प्रश्नों का होना मतलब विश्वास में कमजोर होना। पर मैं ये सोचता हूं कि मन में प्रश्नों का होना आवश्यक है, क्योंकि मन में प्रश्नों का होना ही हमें उत्तर की खोज में ईश्वर के पास लेकर जाता है। इसलिए प्रश्न कीजिए और उत्तर खोजिए, क्योंकि एफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वाक्यांश 8 कहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह ईश्वर का वचन है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या केवल विश्वास ही काफी है? जी नहीं, विश्वास अपने आप में अधूरा ही है और केवल कर्मों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि हमारे कर्म यह नहीं प्रकट करते कि हम विश्वासी हैं तो हम उन दुष्ट आत्माओं के जैसे हैं जो सिर्फ इस बात पर विश्वास करती हैं कि ईश्वर है और भयभीत होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे दोस्तों कि विश्वास का रास्ता आसान है। विश्वास का रास्ता बहुत सकरा और प्रलोभनों से भरा हुआ है। उस रास्ते पर हमें अनेक संकट सहने पड़ेंगे, पर यह सिर्फ इसलिए होगा ताकि हमारा विश्वास परीक्षा में खरा उतरे, ठीक उस तरह जिस तरह सोना आग में तपने से नश्वर हो जाता है। तो आइए संकल्प लें कि केवल विश्वास नहीं करेंगे परंतु अपने कर्मों द्वारा विश्वास को प्रकट भी करेंगे। एक सच्चे विश्वासी का जीवन जिएंगे और अपने जीवन की गवाहियों द्वारा विश्वास को फैलाएंगे भी। और यदि इस बीच हमारे ऊपर कोई महान संकट आ जाता है तो हम उससे आंख मिलाकर कहेंगे, आजा, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। धन्यवाद।